हे गाइस, आज मैं डेवस्क्राइब का एक न्यू फीचर गिटहब इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। उससे पहले हम एक बार डेवस्क्राइब का फीचर्स एंड उसके यूज़ को समझते हैं कि बेसिकली वो यूज़ क्या हेल्प क्या करेगा। सो मैं एग्जांपल एक एपीआई को लेके करता हूँ। सो सपोज़ करो कि हम जनरली अपन प्रोजेक्ट में एपीआई बनाते हैं, एक कोड लिखा है एपीआई के लिए, एपीआई हमें टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एपीआई बनाया, ये मेरा एपीआई है और उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, राइट। एंड अब जनरली अब मुझे इसको अगर डॉक्यूमेंट में इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐड करना होगा तो जनरली हम नोशनल कॉन्फ्लुएंस में जाते हैं एंड उसमें मैनुअली इसको हम कोड ब्लॉक को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। बट डिस्क्राइब वेरी डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, रेदर देन कॉपी कोड पेस्ट करने की जगह पे हम डायरेक्टली, क्योंकि हमारा एपीआई भी डेस्क्राइब के अंदर ही रन कर रहे हैं एंड डॉक्यूमेंट भी डेस्क्राइब के अंदर है, तो हम डायरेक्टली उसको लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिंक फाइल पे गया, मैंने अपने एपीआई फाइल को सर्च किया एंड मैंने लिंक किया। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने इसको लिंक किया, डेस्क्राइब ने ब्यूटीफुली इसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैं इजीली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं इजीली देख पाऊँगा। अब मेरे मेरे और भी टीममेट्स अगर जिनको को शेयर करना हो, मैं इजीली मैं शेयर कर सकता हूँ। तो ये तो पार्ट हो गया कि मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बट जनरली हम अगर काम करते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपडेट हो जाते हैं एंड हम टूल्स लाइक पोस्टमैन एंड ब्रूनो यूज़ करके अपने एपीआई को टेस्ट करते हैं। बट अगेन टेस्ट करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट में री अपडेट करना पड़ता है। बट ये सारा प्रॉब्लम हम डेस्क्राइब से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया एंड मेरा नेम की जगह मैंने सपोज करो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की चेंज करके फर्स्ट नेम कर दिया एंड न्यू की मैंने लास्ट नेम ऐड कर दिया, लास्ट नेम ऐड कर दिया, राइट। एंड हम अपने एपीआई को टेस्ट करेंगे कि एपीआई मेरा वर्क करता है कि नहीं, राइट। एपीआई अगर वर्क कर रहा है, राइट, देन हम अगर जाके अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हमारा चेंज हो चुका है, हमें दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है डेवस्क्राइब का कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नॉट फॉर एपीआई, ये इवन ये डायग्राम को भी सपोर्ट करता है। जो एचएलडी डायग्राम्स अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है। अगर मान लो डेटाबेस का क्वेरीज हमने लिख रहे हैं वो भी चेंज करेंगे तो अपडेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर चेंज करूँगा तो डॉक्यूमेंट में साथ अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो जनरली हम जेसन फाइल भी कंपेयर करते हैं, तो सिमिलरली अगर मैं जेसन में भी कुछ चेंजेस करूँगा यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सेम चीज़ कोड प्लगइन्स और डॉकर कंपोज फाइल में मॉडिफाई करते हैं या टर्मिनल कमांड्स में मॉडिफाई करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो पार्ट हो गया कि हम जब भी कोई भी चीज़ चेंज करेंगे प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड, वो हमारे डॉक्यूमेंट में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, जो कि बाकी अदर टूल्स नहीं करते हैं ना। सेकंड पार्ट है कि ये तो अभी हमारा रन लोकली हो रहा है, सो हाउ कैन माई अदर टीममेट्स विल गेट दिस अपडेट। उसके लिए हम गिटहब इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। गिटहब इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले सेटिंग्स पेज में जाएंगे। सेटिंग पेज में हम इंटीग्रेशन में जाएंगे, वहाँ पे हम अपने गिटहब के यूज़र नेम मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, अपना पर्सनल एक्सेस टोकन एंड एनक्रिप्शन की डालेंगे। सो एनक्रिप्शन की बेसिकली हमारे जो भी डॉक्यूमेंट जब भी गिटहब पर पुश होगा, पुश होने से पहले एनक्रिप्ट कर देगा ताकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कोई विदाउट एनक्रिप्शन की रीड ना कर सके। एंड हम सेव सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन सेव हो गया सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की मैं फर्स्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मैं फर्स्ट टाइम उस प्रोजेक्ट को रिपोजिटरी के साथ लिंक करना चाहता हूँ, मैं अपना सपोज कोड रिपोजिटरी के साथ लिंक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं रिपोजिटरी में आऊँगा, फाइल ऑप्शंस में आऊँगा एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर देखोगे लिंक रिपोजिटरी। जब मैं क्लिक करूँगा लिंक रिपोजिटरी का, ये रिपोजिटरी का नाम मांगेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अपना रिपोजिटरी का लिंक डाल दिया, लाइक मैं डिस्क्राइब एज मेरा रिपोजिटरी है उसका मैंने लिंक दे दिया एंड मैं सबमिट करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे गिटहब का आइकन आ गया। दैट मीन्स हमारा इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब तो ये तो इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो गया, अब हमारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको सारे को पुश करना है। उसको पुश करने के लिए हम जाएंगे अगेन फोल्डर ऑप्शंस पे और यहाँ पर आता है सिंक पुश टू गिटहब। जैसे सिंक पुश टू गिटहब करेंगे ये ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट हमारा गिटहब पे पुश हो चुका होगा। सो यू कैन सी डॉक्यूमेंट हमारा ऑटोमेटिकली गिटहब पे चला गया। अब हमारे टीममेट्स अगर अगेन वो मेरे रेपो के साथ
सिंक करेंगे, लिंक कर लेंगे अगर डेप्स्क्राइब को, तो उनको ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वो अभी हम सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे। फॉर एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कौन एन ऑफ द कोई हमारे प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में। सो उसको लिंक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिंक प्रोजेक्ट में आऊँगा एंड मैं यहाँ पर लिंक अपना रिपोजिटरी का नाम डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने उसको डाला एंड मैं ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा, डेप्स्क्राइब उस रिपोजिटरी से मेरे डॉक्यूमेंट को पुल करना स्टार्ट करेगा। अब आप देख सकते हो इसने रिपोजिटरी को ऑलरेडी पुल कर लिया एंड जो भी एनक्रिप्टेड डिटेल्स उनको डिक्रिप्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा मुझे ये अपने साइड बार में दिखना चालू हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो ये DB एग्जाम्पल डेप्स्क्राइब ऑलरेडी भी कोई के साथ गिटहब आइकन है। सो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अपने ऑलरेडी पर्सनल प्रोजेक्ट में ऐड कर रखे थे, तो वहाँ से इसने पुल कर लिया। सिमिलरली मैंने एक DSA का भी बनाया था, तो आप देख सकते हो DSA का भी डॉक्यूमेंट है। स्लाइडिंग विंडो का मैंने वो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया था, तो वो सारा इसने पुल करके डिक्रिप्ट करके मेरे लोकल में ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से अपने कोई भी चेंजेस को चेंज कर सकता हूँ। अगेन मेरे को पुश करना होगा तो सिंक पुश टू गिटहब करूँगा तो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। रिसेंट पुल करने के लिए मैं सिंक पुल टू गिटहब करूँगा। सपोज इन बिटवीन किसी और ने भी पुल किया, जैसे हम गिट पुल करते हैं, तो ये भी गिट पुल की तरह काम करता है। तो ये तो हो गया फीचर्स, हम कैसे गिटहब इंटीग्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं एंड हम कैसे डायनेमिक डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। सो डेप्स्क्राइब आपको प्रोवाइड करता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको यूज़ करें एंड फीडबैक शेयर करें, सो दैट मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ। एंड थैंक यू गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो थैंक यू।